नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं रामेश्वर वर्मा आपके अपने YouTube चैनल राम स्टडी वेस में। So students, today we are going to discuss about a very important topic, that is population. So आज हम population की बात करेंगे और इस चैप्टर में सारा कुछ पढ़ेंगे कि population, what is the meaning of population, what is the distribution of population, what is the features of population, what is the factors that affect population of a particular area। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। और चैप्टर के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर पॉपुलेशन। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, कि वो पॉपुलेशन है क्या। ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन क्या है भैया। तो पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया। सो अगर कोई एरिया है, सपोज एरिया में बी योर city, area may be your village, area may be your state, area may be your country, तो वो एरिया कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ पीपल, सपोज इन योर सिटी, है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन योर सिटी इज नोन एज इट्स पॉपुलेशन, मीन सिटी पॉपुलेशन। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू व्हाट, पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल, यानी किसी एक एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको, उस एरिया की क्या कही जाएगी, पॉपुलेशन कही जाएगी। एंड जो एरिया है वो मे भी आपका कंट्री हो सकता है ना। एरिया मे बी योर कंट्री, मे बी योर सिटी, मे बी योर स्टेट, मे बी योर स्कूल ऑल्सो। क्या भाई, हमारे स्कूल की पॉपुलेशन कितनी है, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने। तो पॉपुलेशन रेफर्स टू व्हाट, पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंड एरिया कुछ भी हो सकता है आपका, कंट्री से लेके हर चीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पॉपुलेशन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, मीन्स सो इट मे बी कंट्री वाइज एज वेल एज कंटिनेंट वाइज। तो कंट्री वाइज अगर पॉपुलेशन की बात करें तो नाउअडेज इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय चाइना। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर हम सेंसस की बात करें तो 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ इंडिया में, है ना, जनगणना नहीं हुई है। बट अगर सर्वे की बात करें जो हाल ही में आया है, उसमें बताया गया कि इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, है ना। तो 1.40 बिलियन जो है वो जनसंख्या हो गई है किसकी, इंडिया की, फॉलोड बाय चाइना। तो अब चाइना हो गया सेकंड नंबर पे। ठीक है, सीक्वेंस की बात करें तो इंडिया, चाइना, देन ऑन थर्ड दैट इज यूएसए, ऑन फोर्थ, ठीक है, फोर्थ दैट इज इंडोनेशिया, ऑन द फिफ्थ वन, फिफ्थ पे है आपका ब्राजील। So these are the top five country: India, China, USA, Indonesia, and Brazil. Okay. Now, if you talk about the continent wise, so continent wise, the population distribution is the largest one is Asia. So Asia has the largest population. Then after Asia, second one is Africa, then Europe, then North America, then South America, then Australia. So this is the population distribution regarding continent wise. ठीक है, तो इसमें बहुत समझने वाला नहीं है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कंट्री वाइज और कंटिनेंट वाइज कौन सा हायरार्की मूवमेंट पे है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन की फीचर्स कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन की, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज बर्थ रेट, देन डेथ रेट, then life expectancy, then population density. So these four are the important features of population. Let us discuss one by one. As per the birth rate refers to, it refers to number of birth, it refers to number of birth, है ना, per thousand of total population, per thousand of total population, per thousand of total population, ठीक है, in a year, in a year.
इट मीन्स कि एक साल में कितने लोग पैदा हुए प्रति हजार, ठीक है। सो रेफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड। अगर हम बात करें बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट क्या होगा, अगर मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो पर थाउजेंड पे करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ रूल। तो बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, दिस इज द बर्थ रेट, क्लियर। सेम death rate is same as birth rate. So death rate refers to number of death per thousand of total population in a year. Means एक साल में कितने लोग पैदा हुए प्रति हजार, वो बर्थ रेट है, और एक साल में कितने लोग डेथ कर गए पर थाउजेंड, वो है डेथ रेट। तो सेम थिंग, डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही तो आप अपना जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं वहां से आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, क्लियर, दैट इज अ डेथ रेट। व्हाट अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस नंबर ऑफ इयर्स पीपल लाइकली टू लिव, यानी कितने साल जनता जिंदा रहना चाहती है। अब जिंदा रहना चाहती है साहब, हम तो 1000 साल जिंदा रहना चाहते हैं, हम तो मरना ही नहीं चाहते, ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसकी एक एवरेज लाइफ होती है ना, एक एवरेज लाइफ होती है, डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स पीपल लाइकली टू लिव, पीपल लाइकली टू लीव। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके स्कूलिंग के लिए, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे हैं, आप आराम से लर्न भी कर सकते हो, तो बहुत टेंशन की बात नहीं है, और समझ भी सकते हो। तो लर्न करने से अच्छा है आप चीजों को समझ लो, एंड यू हैव टू फ्रेम बाय योर ओन वर्ड। सो नंबर ऑफ ईयर्स पीपल लाइकली टू लीव, दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर अनदर बात करें, अनदर फॉर्म की, तो एवरेज ईयर्स ऑफ लाइफ of that particular population is known as life expectancy, ठीक है। population density, next important term is population density. So what is the meaning of population density? Density refers to what? Density refers to number of molecules, है ना, per unit area। अगर फिजिक्स की बात करें, डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन लिव इन अ particular unit area such as 1 square kilometer, means 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर एरिया के रिगार्डिंग कितने लोग रहते हैं, उसको बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन का क्या था, पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे क्या है, पर यूनिट एरिया, एंड एरिया मस्ट बी 1 स्क्वायर किलोमीटर, सच एज 1 स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, that is factors affecting the population of a place, means which type of factors affect the population of a place। affect means population affect करने का मतलब, affecting refers to increasing or decreasing। affecting refers to what? affecting refers to increasing और decreasing, ठीक है। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वही इफेक्ट होगा भाई। पॉपुलेशन अगर किसी प्लेस की बढ़ रही है या कम हो रही है, वही इफेक्ट है। तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो वी ऑलरेडी डिस्कस द मीनिंग ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो हाउ बर्थ रेट एंड डेथ रेट अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस? सो देयर आर थ्री कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, इफ बर्थ रेट इज मोर एज पर एज कंपेरिजन टू डेथ रेट। सो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, यस,
पॉपुलेशन इंक्रीजेस, अगर ज्यादा बर्थ हो रही है, डेथ कम हो रही है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन इंक्रीजेस। सेकेंड, birth rate is less than death rate, birth rate is less than death rate, population decreases. And the third condition is birth rate is equal to death rate, population constant, remain constant. होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो हाउ बर्थ रेट एंड डेथ रेट अफेक्ट, सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट अफेक्ट बाय थ्री डिफरेंट कैटेगरी, तो थ्री डिफरेंट सीन्स। तो बर्थ रेट इज when birth rate is more than death rate, population increase. When birth rate is less than death rate, population decrease. When birth rate is equal to death rate, that's remain constant. Now the second is immigration and e-migration. Immigration and e-migration. So first we have to discuss about the meaning of migration. Migration क्या है, उसके बाद हम बात कर लेंगे immigration और उसकी, ठीक है। So first we have to discuss about the meaning of migration. तो migration क्या है भाई? What is migration? So migration means movement. Migration means movement. Movement of people. Movement of people from one place to another place. From one place to another. To live permanently. ठीक है, अगर कोई जनता एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वहां पे परमानेंटली रहने लगती है, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। सो माइग्रेशन में दो पार्ट हैं भाई। अगर इंटरनेशनल लेवल की माइग्रेशन की बात करें, अगर जनता एक देश से दूसरे देश में जा रही है, उस लेवल में बात करें तो दो होती हैं आपकी, इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। सो ई माइग्रेशन it refers to people who leave our country, who leave their country, है ना, टू अनदर कंट्री, टू अनदर कंट्री। ठीक है, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है, उसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। एंड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन रेफर्स टू व्हाट? इमिग्रेशन रेफर्स टू व्हेन पीपल केम इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम अदर कंट्री टू लीव। ठीक है, तो लीव यानी रहने आना चाहिए, ठीक, तो लीव परमानेंटली, दैट इज नोन एज इमिग्रेशन। अब ये आपको मतलब समझ में आ गया। तो हाउ इट अफेक्ट द बर्थ रेट, हाउ इट अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस? तो डेफिनेटली इफ इमिग्रेशन इज मोर, ई माइग्रेशन इज लेस, पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ठीक है, अगर लोग ज्यादा आ रहे हैं, कम जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। लोग ज्यादा जा रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो द कंडीशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन इज मोर, e-migration is less, population increases, population increases, population क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज कर जाएगा। अगेन वाइस वर्सा, इमिग्रेशन कम है, ई माइग्रेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी? रिफ्यूजीज, आपने वर्ड सुना होगा रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी मीन्स दोज पर्सन वो मूव फ्रॉम देयर कंट्री टू अनदर वन फॉर सम टाइम ड्यू टू वॉर एंड नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो जब ये वॉर की कंडीशन होती है, तो लोग वॉर वाले एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं, कुछ समय के लिए वहां पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं रिफ्यूजी, है ना। जैसे नाउ डेज रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रही है, तो जितने भी यूक्रेन के लोग हैं आसपास के देशों में चले गए कुछ समय के लिए, दैट इज नोन एज रिफ्यूजी। तो इन्फ्लक्स मीन्स सडनली इंक्रीज ऑफ रिफ्यूजी ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस। तो रिफ्यूजी रेफर्स टू person leave their country, है ना, ड्यू टू वॉर कंडीशन, वॉर और नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गई, फ्लड आ गया,
तो उसकी वजह से भी लोग चले जाते हैं, दैट इज रिफ्यूजी, जो कुछ समय के लिए जाते हैं, है ना, फॉर सम टाइम, दैट इज रिफ्यूजी। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द population of a place. Topography and climate of a place. So topography means area कैसा है, climatic condition कैसी है, atmospheric condition कैसा है, that also affect the population of a place. So topography refers to the area or the atmospheric condition. Climate refers to atmospheric condition of a place. It also affect the population of country, कि अगर वहाँ पे एरिया बहुत अच्छा है, फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर एरिया अच्छा नहीं है, माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, तो वहाँ पे डेफिनेटली पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। अगर वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, सब चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन मीन्स व्हेन पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। अगर गांव छोड़ के लोग शहर में रहने चले जाते हैं, दैट इज नोन एज अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस। ठीक है, अगर हम बात करें बर्थ रेट और डेथ रेट की, बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट, ठीक है, तो हाई बर्थ रेट के क्या क्या रीजन है। अगर हाई बर्थ रेट की बात करें इंडिया में, क्या क्या रीजन है, तो रीजन है लो मैरिजेबल एज, लो मैरिजेबल एज, ठीक है, पॉवर्टी, पॉवर्टी इज ऑल्सो द रीजन फॉर हाई बर्थ रेट। गरीब लोग रहेंगे तो उनको ये लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा जब रहेंगे जनता, तो क्या करेगी, ज़्यादा कमा के लेके आएगी, तो ज़्यादा कमा के लेके आएगी तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ऐसा उनका सोच रहता है। ठीक है, अनदर फैक्टर ऑफ हाई बर्थ रेट इज दैट इज इलिटरेसी, है ना, अनपढ़ता, अज्ञानता। So illiteracy is also the reason of high birth rate. People do not aware regarding family planning, regarding the resources available in our country. So illiteracy is also the reason, one of the important reason of high birth rate. तो ऐसा बोला जाता है कि भाई हाई बर्थ रेट एग्जाम में आ सकता है आपके, कि व्हाट इज द रीजन ऑफ हाई बर्थ रेट। सो देयर आर सेवरल रीजन, सो out of several reasons we take 2 or 3 here. So low marriageable age, poverty, illiteracy, social and religious beliefs। ठीक है, सोशल बिलीव्स। तो सोशल बिलीव्स क्या होता है कि भाई जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा कमाएंगे, उतनी ज़्यादा पावर रहेगी। तो ये एक सोशल बिलीव है समाज में, जिसकी वजह से हाई बर्थ रेट होती है। लो डेथ रेट के क्या रीजन है, जनता क्यों कम मर रही है, तो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, बेटर कंट्रोल ऑफ फेमिनाइंस, बेटर कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स। तो जितने भी चीजें हैं अभी हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से उस पर कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो पहले हमें बहुत कंट्रोल नहीं था, अभी बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, इसलिए जो डेथ रेट है वो क्या हो गई है भाई, कम हो गई है। तो लो डेथ रेट के क्या रीजन है, लो डेथ रेट यानी लोग पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कम डेथ कर रहे हैं, इसका मतलब है बेटर मेडिकल फैसिलिटी, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, बेटर कंडीशन, better technology। So all these are the reason of low death rate। ठीक है, तो पहले बहुत लोग अलग तरह तरह के जानलेवा बीमारियों से मर जाते थे, तो अभी मेडिकल साइंस ने क्या कर लिया, बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे कि लाइलाज जो बीमारी थी उसका इलाज हो पाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस about overpopulation, about overpopulation, ki what is overpopulation and what is the causes and impact. So overpopulation refers to what, overpopulation refers to the condition, it refers to condition, condition what, if number of people increases, if number of people increases as per availability of resource, एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स से अगर ज्यादा जनता हो गई तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओवर पॉपुलेशन बोलेंगे। समझ गए, यानी रिसोर्स कम है, जनता ज्यादा हो गई तो क्या कहलाएगी, ओवर पॉपुलेशन कंडीशन कहलाएगी। एंड व्हाट इज द कॉजेज, व्हाट इज द कॉजेज बिहाइंड द ओवर पॉपुलेशन। सो अगेन कॉजेज इज बेटर मेडिकल फैसिलिटी, अगेन कॉजेज इज पॉवर्टी, है ना,
poverty, low marriageable age, illiteracy. So these are the reason of overpopulation. ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, क्या इम्पैक्ट होगा। तो कारण का मतलब किसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, तो वजह हमने जान ली, गरीबी की वजह से, लो मैरिजेबल एज, इलिटरेसी, social and religious beliefs. So these are the condition, these are the different causes of overpopulation. So what about the impact? Impact means after doing the things what will happen, यानी कोई चीज हो गई, अब उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट। अब ओवर पॉपुलेशन हो गया तो क्या क्या होगा भाई। तो ओवर पॉपुलेशन होगा तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आएगी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी इन्वायरमेंट को क्या पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट नुकसान होगा, पॉल्यूटेड होगा। सेकेंड इम्पैक्ट क्या होगा भाई, करप्शन इज देयर। ठीक है, अगर कम रिसोर्स रहेंगे, ज्यादा लोग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार फैलेगा, करप्शन फैलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। तो और क्या होगा, पावर्टी होगी, गरीबी होगी, क्या होगी, गरीबी हो जाएगी। ओवर पॉपुलेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, गरीबी हो जाएगी। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, लेस अवेलेबिलिटी, ठीक है, लैकनेस ऑफ जॉब, काम की कमी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वही हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं ओवर पॉपुलेशन के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अंडर पॉपुलेशन, next is underpopulation. So underpopulation, again the same thing, but the scene is different. Underpopulation means when person are less as per availability of less person, more resources. The condition of less person and availability of more resources, यानी resources बहुत ज्यादा हैं, लोग कम हैं, उस condition को हम बोलेंगे underpopulation. What about the causes of underpopulation? So environment इन्वायरमेंट इज द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ अंडर पॉपुलेशन, यानी ऐसे कंट्री, ऐसा जगह जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल नहीं है लोगों के लिए, तो वहाँ पे जो बर्थ रेट होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पीपल कैसे, वो एरिया कैसा होता है, अंडर पॉपुलेटेड कंट्री और अंडर पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है। ठीक है, तो अंडर पॉपुलेशन का मतलब कि लेस पर्सन हो और रिसोर्सेज ज्यादा हो। तो उसके कारण क्या है भाई, तो इन्वायरमेंट है, इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है ना, कि बहुत ज्यादा डिजास्टर आ गया तो वहां पे बहुत कम लोग हो गए, इसकी वजह से वॉर भी हो सकता है। सो वॉर इज ऑल्सो द रीजन ऑफ अंडर पॉपुलेशन। ठीक है, अब इम्पैक्ट की बात कर लें, इम्पैक्ट क्या क्या होगा, क्या क्या प्रभाव होगा। तो भाई दो तरह से इम्पैक्ट होगा अंडर पॉपुलेशन का, एक तो होगा निगेटिव, निगेटिव इम्पैक्ट, और दूसरा होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव में वो सारी चीजें होंगी जो अच्छी हों, और निगेटिव में खराब चीजें। तो पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट में क्या होगा भाई, तो जितनी भी चीजें होती हैं वो किसके वजह से होती हैं, देश में टैक्स की वजह से होती हैं। अगर लोग कम रहेंगे तो टैक्स पेयर क्या होंगे, कम होंगे, तो फीवर टैक्स पेयर मीन्स लेस टैक्स पेयर इज देयर। और क्या हो सकता है, लेस वर्कर फॉर वर्क, लेस नंबर ऑफ सोल्जर, लेस नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो ये सारे क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट हैं, यानी अंडर पॉपुलेशन के निगेटिव प्रभाव। पॉजिटिव क्या है भाई, तो पॉजिटिव है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कहीं कमी नहीं पड़ेगी आपको, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना, नो पावर्टी, कोई गरीबी नहीं रहेगी। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, नो पावर्टी, लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा काम रहेगा। सो दीज आर द पॉजिटिव impact of underpopulation. Now the last topic of this chapter, that is composition of population.
व्हाट अबाउट द कंपोजिशन? सो कंपोजिशन मीन्स, अगर कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन क्या होता है भाई? मिक्सचर होता है, यानी किस किस चीज से मिलके पॉपुलेशन बनी है उसको बोलते हैं कंपोजिशन, है ना। यानी किस चीज से मिलकर बनी है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कौन कौन से कैटेगरी है उसको बोलते हैं कंपोजिशन। तो दो कैटेगरी मेन है, एक तो रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन, दूसरा एज एंड सेक्स कंपोजिशन। तो रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन मीन्स, रूरल मीन्स पीपल बिलोंग्स टू, people belongs to village. So those people who live in village area, that is known as rural population, and those people belongs to city, that is known as urban population. ठीक है, तो अगर सिटी की बात करें तो 39% of our population live in urban area and 31% live in urban area and 69% live in village area। ठीक है, सो दिस इज रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। सो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन बनी है वो सिटी और विलेज को मिला के बनी है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। नाउ लेट अस डिस्कस द एज एंड सेक्स कंपोजिशन। तो एज मींस डिफरेंट एज ग्रुप। सो इन आवर पॉपुलेशन देयर इज डिफरेंट एज ग्रुप, एज ग्रुप अलग अलग है ना, जैसे चिल्ड्रन, एडल्ट और ओल्ड वन। सो दे आर थ्री मेन एज ग्रुप। तो चिल्ड्रन की बात करें 0 to 14 years, 14 to 60 years and above 60 years। ठीक है, तो इन आवर कंट्री द पीपल between 14 to 60 years is considered as working population, is considered as working population। अगर कोई बात करे कि what is working population, so age group between 40 to 60 years, that is known as working population। Clear? Now sex composition, what about the sex composition? So sex composition, there are two sex in our population, that is male and female। ठीक है, तो दो होते हैं भाई, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल। So ratio of male and female is known as sex ratio। ठीक है, तो ratio of male and female, ठीक है, per thousand is known as sex ratio। ठीक, तो सेक्स रेशियो क्या है? रेशियो है मेल का और फीमेल का पर थाउजेंड ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें व्हाट इज सेक्स रेशियो, सो सेक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स पर थाउजेंड। ठीक है, तो सेक्स रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन number of males into 1000, means how many females per thousand of male, that is known as sex ratio। So there are two types of sex ratio, favorable and unfavorable, favorable and unfavorable। So sex ratio is considered as two types, favorable and unfavorable। So favorable means when females are more and males are less। ठीक है, favorable means number of females, number of females is more or equal to number of males, number of males। अगर females ज्यादा है या बराबर है males के, that condition is known as favorable sex ratio। when number of females is less than number of males, ये कंडीशन कैसी है भाई? अनफेवरेबल कंडीशन है। क्लियर? तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर ये सब चीज क्लियर है तो एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि सभी को फायदा हो। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे एक्सरसाइजेज मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप आपको ये सारी भी समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।